नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2024 के लिए पार्ट नंबर 28 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यदि आपका प्रिंटर मुद्रण तो कर रहा हो लेकिन पृष्ठ पर कोई अक्षर या कंटेंट दिखाई ना दे तो क्या समस्या हुई है। यदि आपका प्रिंटर मुद्रण मतलब प्रिंटिंग तो कर रहा हो लेकिन पृष्ठ मतलब पेज पर कोई अक्षर या कोई जानकारी दिखाई ना दे तो क्या समस्या हुई है। पहला क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा जो प्रिंटर है वह प्रिंटिंग तो कर रहा है लेकिन प्रिंटिंग करने के बाद भी पेज पर कोई जानकारी प्रिंट नहीं हो रही है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिंटर प्रिंटिंग तो कर रहा है लेकिन कागज पर पेपर पर कोई जानकारी प्रिंट नहीं हो रही है, तो क्या समस्या है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? आपने गलत प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल किया है। आपने गलत प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल किया है। प्रिंटर ड्राइवर क्या होता है? प्रिंटर ड्राइवर प्रिंटर का सॉफ्टवेयर होता है। प्रिंटर है तो एक हार्डवेयर, लेकिन उस हार्डवेयर को जिस सॉफ्टवेयर से कंट्रोल किया जाता है वह सॉफ्टवेयर कहलाता है प्रिंटर का ड्राइवर। यदि हम गलत ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तो हमारा प्रिंटर प्रिंटिंग ही नहीं करेगा, मतलब यह तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? हो सकता है कार्ट्रिज में स्याही ना हो सकता है कार्ट्रिज में स्याही ना हो, यही हमारा आंसर होगा। प्रिंटर वर्क तो कर रहा है, प्रिंटिंग तो कर रहा है, लेकिन पेपर पर कोई जानकारी प्रिंट नहीं हो रही है, तो हो सकता है हमारे प्रिंटर की कार्ट्रिज में स्याही ना हो, इंक ना हो, पाउडर ना हो, यही हमारा आंसर होगा। हम बाकी ऑप्शन भी चेक करेंगे। केबल हट गया है या टूट गया है। यदि प्रिंटर का केबल हट जाएगा मतलब निकल जाएगा, या टूट जाएगा तो प्रिंटर ऑन ही नहीं होगा, प्रिंटर वर्क ही नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? कागज की गुणवत्ता खराब है, पेपर की क्वालिटी से इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हो सकता है कार्ट्रिज में इंक मतलब स्याही ना हो, इसीलिए तो पेपर पर प्रिंटिंग नहीं हो रही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर का डिस्प्ले घूम गया है, इस समस्या को ठीक करने के लिए क्या करना होगा। मॉनिटर का डिस्प्ले घूम गया है, इस समस्या को ठीक करने के लिए क्या करना होगा। मॉनिटर से संबंधित क्वेश्चन है। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, मॉनिटर का डिस्प्ले घूम गया है, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या करना होगा। आपने देखा होगा हमारे कंप्यूटर का जो मॉनिटर स्क्रीन होती है इसमें हमें नीचे टास्क बार शो किया जाता है, यहां पर स्टार्ट बटन होता है और यहां पर सभी प्रकार के आइकन शो होते हैं। कई बार हमारा यह जो डिस्प्ले होता है यह रोटेट हो जाता है। रोटेट मतलब घूम जाता है। जो टास्क बार है यह ऊपर पहुंच जाता है, या लेफ्ट में पहुंच जाता है, या राइट में पहुंच जाता है। मतलब जो हमारा डिस्प्ले होता है, मॉनिटर पर दिखने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं वह रोटेट हो जाते हैं, घूम जाते हैं। इस समस्या को हम कैसे ठीक करेंगे। बाय डिफॉल्ट तो टास्क बार नीचे होता है और आइकन ऊपर होते हैं।
कई बार टास्क बार ऊपर पहुंच जाता है, आइकन नीचे आ जाते हैं, टास्क बार लेफ्ट में पहुंच जाता है, आइकन राइट में आ जाते हैं, या टास्क बार राइट में पहुंच जाता है, आइकन लेफ्ट में आ जाते हैं। मतलब हमारे मॉनिटर स्क्रीन का जो डिस्प्ले होता है वह घूम जाता है। इसको ठीक करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट एरो की। कंट्रोल ऑल्ट के साथ आप जो एरो की प्रेस करेंगे आपका मॉनिटर का डिस्प्ले उसी डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, घूम जाएगा। कंट्रोल ऑल्ट और एरो रोटेट हो गया है तो उसको सही भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम अधिकांश प्रसारण मीडिया डिजिटल डिलीवरी सिस्टम सहित का दुरुपयोग है जिसमें अनचाहे थोक संदेशों को अंधाधुंध रूप से भेजा जाता है। ब्लैंक इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम अधिकांश प्रसारण मीडिया डिजिटल डिलीवरी सिस्टम सहित का दुरुपयोग है जिसमें अनचाहे थोक संदेशों को अंधाधुंध रूप से भेजा जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैंक इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम या डिजिटल डिलीवरी सिस्टम का मिसयूज है, दुरुपयोग है, जिसमें अनवांटेड बल्क एसएमएस को या मैसेजेस को अंधाधुंध रूप से मतलब बहुत अधिक मात्रा में भेजा जाता है। जब हमें अनवांटेड और अननोन पर्सन से कोई ईमेल प्राप्त होते हैं, मैसेज प्राप्त होते हैं तो उन्हें कहा जाता है स्पैम। स्पैम एक साइबर क्राइम का टाइप है। स्पैम ईमेल को जंक ईमेल भी कहा जाता है। स्पैम ईमेल को जंक ईमेल भी कहा जाता है। इसे स्पैमिंग नाम का साइबर क्राइम भी कहा जाता है। स्पैम ईमेल एक ऐसा ईमेल होता है जो कि हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है, जिससे यूजर के साथ फ्रॉड किया जा सकता है। तो स्पैम ईमेल या जंक ईमेल एक ऐसा ईमेल होता है जो फ्रॉड से संबंधित होता है, जो कि यूजर के कंप्यूटर को, यूजर के डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है। स्पैम मतलब स्पैमिंग। स्पैमिंग एक साइबर क्राइम होता है, साइबर अटैक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्पैम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिक टैबलेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ग्राफिक टैबलेट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ग्राफिक टैबलेट का क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राफिक टैबलेट को अदर किस नाम से जाना जाता है। ग्राफिक टैबलेट क्या है? ग्राफिक टैबलेट एक इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस जिसमें हमारे पास एक फ्लैट पैनल होता है जिसके साथ एक पेन भी होता है। इस पेन को बोला जाता है स्टाइलस। स्टाइलस पेन जो होता है उसे क्या बोला जाता है? स्टाइलस। जब हम पेन को मतलब स्टाइलस को इस फ्लैट पैनल पर मूव करते हैं तो हम स्क्रीन पर कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ग्राफिक टैबलेट एक इनपुट डिवाइस होती है जिसमें एक फ्लैट पैनल होता है जिसके साथ एक पेन मतलब कि स्टाइलस भी होता है। ग्राफिक टैबलेट को कई नाम से जाना जाता है। डिजिटाइजर टैबलेट, डिजिटल टैबलेट, पेन टैबलेट, ड्राइंग टैबलेट, कई नाम से जाना जाता है। ग्राफिक टैबलेट एक इनपुट डिवाइस है जिसे डिजिटाइजर टैबलेट, डिजिटल टैबलेट, ड्राइंग टैबलेट, ग्राफिक्स टैबलेट, पेन टैबलेट कई नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिजिटाइजर टैबलेट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन व्यक्ति की सीमा के भीतर कंप्यूटर उपकरणों को जोड़ता है। कंप्यूटेड नेटवर्क के इस संदर्भ में पेन का पूर्ण रूप है। पेन व्यक्ति की सीमा के भीतर मतलब एक फिक्स रेंज में कंप्यूटर या उपकरणों को जोड़ता है, मतलब कंप्यूटर या डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। कंप्यूटेड नेटवर्क के इस संदर्भ में पेन का पूर्ण रूप क्या है? हमसे पेन का फुल फॉर्म पूछा गया है। पेन का फुल फॉर्म, यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क से। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर या मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर या मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए किया जाता है। इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का यूज किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के कई टाइप होते हैं जैसे कि पेन, लैन, मैन, वैन
इसके अलावा भी कई टाइप होते हैं। हमसे पूछा गया है पैन का फुल फॉर्म क्या है। पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन साइज में सबसे छोटी साइज का नेटवर्क होता है, सबसे ज्यादा छोटा नेटवर्क होता है पैन, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और बैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। जो वाइड एरिया नेटवर्क है यह साइज में सबसे बड़ा होता है, जो कि एक ग्लोबल नेटवर्क है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इंटरनेट बैन नेटवर्क का एग्जाम्पल है। तो यहां पर हमसे पैन का फुल फॉर्म पूछा गया था। पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोज़ेक एक ब्लैंक है। मोज़ेक एक ब्लैंक है। हमें एक नाम दिया गया है मोज़ेक और हमसे पूछा गया है मोज़ेक एक क्या है। मोज़ेक क्या है, हमसे पूछा गया है मोज़ेक एक क्या है। मोज़ेक एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर। मोज़ेक एक वेब ब्राउजर है। मोज़ेक एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। यदि हमें कोई वेब पेज ओपन करना है, कोई वेबसाइट ओपन करनी है, तो हमें वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। करंट टाइम पर कई वेब ब्राउजर यूज किए जाते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कई प्रकार के वेब ब्राउजर यूज किए जाते हैं। मोज़ेक भी एक वेब ब्राउजर है जो कि फर्स्ट GUI ब्राउजर है। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मोज़ेक एक वेब ब्राउजर है जो कि फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सपोर्ट करने वाला वेब ब्राउजर भी है। मोज़ेक एक वेब ब्राउजर है और यह ऐसा वेब ब्राउजर है जो कि फर्स्ट ब्राउजर है जिसने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सर्विस प्रोवाइड करी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेब ब्राउजर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के विकल्प ब्रेक्स में ब्लैंक सेक्शन ब्रेक होते हैं। MS वर्ड में लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के विकल्प ब्रेक्स में ब्लैंक सेक्शन ब्रेक होते हैं। यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है कि MS वर्ड के लेआउट टैब में जो पेज सेटअप ग्रुप होता है वहां पर एक ऑप्शन होता है ब्रेक। ब्रेक के अंदर सेक्शन ब्रेक कितने प्रकार के होते हैं, यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। MS वर्ड के लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप होता है। पेज सेटअप ग्रुप के अंदर ब्रेक्स नाम का ऑप्शन होता है। उसमें जो सेक्शन ब्रेक होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। ब्रेक ऑप्शन क्या करता है? ब्रेक ऑप्शन एक पेज की इंफॉर्मेशन को एक से अधिक पेज पर ट्रांसफर कर देता है। MS वर्ड में यदि हमें एक पेज की इंफॉर्मेशन को एक से अधिक पेज पर ट्रांसफर करना है तो हम ब्रेक ऑप्शन का यूज करते हैं। MS वर्ड में ब्रेक के दो टाइप होते हैं। एक होते हैं पेज ब्रेक जो कि 3 प्रकार के होते हैं, और एक होते हैं सेक्शन ब्रेक जो कि 4 प्रकार के होते हैं। MS वर्ड में ब्रेक की 2 कैटेगरी होती हैं, पेज ब्रेक जो कि 3 प्रकार के होते हैं और सेक्शन ब्रेक जो कि 4 प्रकार के होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। MS वर्ड के लेआउट टैब में जो पेज सेटअप ग्रुप होता है वहां पर ब्रेक के अंदर 4 प्रकार के सेक्शन ब्रेक होते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं MS वर्ड पर। यह हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड के लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप होता है। पेज सेटअप के अंदर एक ऑप्शन होता है ब्रेक्स। ब्रेक्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो ब्रेक की 2 कैटेगरी होती हैं, पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक 3 प्रकार के हैं, पेज, कॉलम, टेक्स्ट रैपिंग, जबकि सेक्शन ब्रेक 4 प्रकार के हैं, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस पेज, इवन पेज और ऑड पेज। तो सेक्शन ब्रेक के 4 प्रकार होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल वर्कशीट में वर्तमान सक्रिय सेल का पता मतलब एड्रेस प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल वर्कशीट में वर्तमान सक्रिय सेल का एड्रेस शो करता है। यह क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है
और यह क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सेल में जो हमारा एक्टिव सेल होता है उसका एड्रेस कहां शो होता है। एक्सेल क्या है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करता है। एमएस एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे वर्कबुक कहा जाता है। एक्सेल में जो पेज बनता है उसे वर्कशीट कहा जाता है। एक वर्कशीट मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम से मिलकर बनती है। रो को नंबर से दर्शाया जाता है, नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि कॉलम को ABCD मतलब अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब एक रो और कॉलम मिलता है, जब एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है तो एक सेल क्रिएट होता है। सेल मतलब रो और कॉलम को मिलाकर जो एक बॉक्स बनता है वह कहलाता है सेल। हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस भी होता है। एक्सेल के प्रत्येक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसमें पहले कॉलम का नाम आता है फिर रो का नंबर आता है। सेल एड्रेस में पहले कॉलम का नाम आता है फिर रो का नंबर आता है। जैसे इस सेल का एड्रेस क्या होगा? इस सेल का एड्रेस होगा B2, B कॉलम 2 हो गई रो। अब हमसे पूछा गया है एक्टिव सेल का एड्रेस कहां शो होता है। एक्टिव सेल कौन सा सेल होता है? ऐसा सेल जो अभी सिलेक्ट है। एक्सेल के जिस सेल पर हमारा कर्सर है, जो सेल अभी सिलेक्ट है वह कहलाता है एक्टिव सेल और एक्टिव सेल का एड्रेस शो होता है नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स में मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेम बॉक्स। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एक्सेल में। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। एक्सेल में हमने एक फाइल बनाई है जिसे कहा जाता है वर्कबुक। फाइल के अंदर हमें एक पेज दिया गया है जिसे कहा जाता है वर्कशीट। एक वर्कशीट में मल्टीपल कॉलम होते हैं और मल्टीपल रो होती हैं। कॉलम को अल्फाबेट से मतलब ABCD से रिप्रेजेंट करते हैं, रो को नंबर से मतलब 1 2 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। जब एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है तो एक सेल बनता है। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है जो कि कॉलम के नाम और रो के नंबर से मिलकर बना होता है। जिस सेल पर हमारा कर्सर होता है, जो सेल सेलेक्ट होता है उसे कहा जाता है एक्टिव सेल और एक्टिव सेल का एड्रेस शो होता है नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स में अभी हमारा कर्सर B3 नंबर के सेल पर है, उसका एड्रेस कहां शो होता है? नेम बॉक्स में। तो जो भी एक्टिव सेल होगा, सक्रिय सेल होगा, उसका एड्रेस नेम बॉक्स में शो किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम और डेटा तक अनाधिकृत पहुंच मतलब एक्सेस को रोकना निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम के किस कार्य को संदर्भित करता है? प्रोग्राम और डेटा तक अनाधिकृत पहुंच मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम के किस कार्य को संदर्भित करता है? यह क्वेश्चन हमसे ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर का एक मुख्य सॉफ्टवेयर होता है, मेन सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है। बूट नहीं हो सकता मतलब ऑन नहीं हो सकता। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कई प्रकार की सर्विस, कई प्रकार के फंक्शन उपलब्ध कराता है। हमसे पूछा गया है प्रोग्राम और डेटा तक अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम के किस कार्य को संदर्भित करता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह प्रोग्राम और डेटा के अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने की सर्विस प्रोवाइड करता है। यह कौन सा कार्य कहलाएगा? यहां पर पूछा गया है अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना मतलब सुरक्षा देगा ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कार्य कहलाएगा मतलब सिक्योरिटी के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोग्राम या डेटा के अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्योरिटी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट पर काम करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिन के हर नाम को वाक्य में कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा
तो किस चेकबॉक्स विकल्प को अनचेक करना होगा? एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट पर काम करते समय, मतलब एमएस वर्ड में आप जो फाइल बनाते हो, जो डॉक्यूमेंट बनाते हो, उसमें वर्क करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिन के हर नाम को वाक्य में कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा, तो किस चेकबॉक्स विकल्प को अनचेक करना होगा? यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है कि जब आप एमएस वर्ड में काम करते हो और आप किसी दिन का नाम लिखते हो, दिन का नाम मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ऑटोमेटिक उस नाम का पहला अक्षर कैपिटल कर दिया जाता है। यदि हमें उस नाम के पहले अक्षर को कैपिटल नहीं करना है, बड़ा नहीं करना है, तो हमें कौन सा ऑप्शन बंद करना पड़ेगा? एमएस वर्ड में एक फीचर होता है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट क्या कर देता है? ऑटो करेक्ट कुछ छोटी मोटी मिस्टेक को ऑटोमेटिक सही कर देता है। ऑटो करेक्ट के अंदर होता है ऑटो फॉर्मेट भी, जो कि हमारे टाइप करने वाले टेक्स्ट को ऑटोमेटिक फॉर्मेट भी कर देता है। एमएस वर्ड के अंदर जब आप किसी दिन का नाम टाइप करते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो एमएस वर्ड ऑटोमेटिक उस नाम का पहला अक्षर कैपिटल कर देता है। और यदि हमें इसे कैपिटल नहीं करना है तो कौन सा ऑप्शन बंद करना पड़ेगा? आप चारों ऑप्शन को देखें तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी में आपको डेस देखने मिलेगा। डेस, यही हमारा आंसर है। कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डेस, यह ऑप्शन बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में ऑन होता है। कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डेस, यदि हम इसे ऑफ कर देंगे तो जो दिन का नाम होगा उसका पहला अक्षर कैपिटल नहीं किया जाएगा। यह ऑप्शन ऑटो करेक्ट के अंतर्गत प्राप्त होता है। एमएस वर्ड में दिन का नाम टाइप करने पर ऑटोमेटिक पहला अक्षर कैपिटल कर दिया जाता है, जो कि ऑटो करेक्ट ऑप्शन करता है। यदि हमें इसे बंद करना है तो हमें ऑटो करेक्ट के अंतर्गत कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डेस नाम का ऑप्शन ऑफ करना होगा। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड में आपको फाइल मेनू पर जाना होगा। फाइल मेनू के अंतर्गत होता है ऑप्शंस पर क्लिक करना है। यहां पर आपको प्रूफिंग को सिलेक्ट करना है। प्रूफिंग के अंदर होता है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंदर यहां पर हमें कई प्रकार की सेटिंग्स दी जाती हैं। एक ऑप्शन होता है कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डेस, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। हमारे कंप्यूटर पर हमने इसको ऑफ किया है, बाय डिफॉल्ट ऑन होता है कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डेस। तो यह ऑप्शन हमें फाइल मेनू के अंतर्गत, ऑप्शंस में, प्रूफिंग के अंदर, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में प्राप्त होता है। यहां से यदि हम इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो अब हमारे कंप्यूटर पर जो दिन का नाम टाइप होगा उसमें पहले अक्षर को कैपिटल नहीं किया जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डेस नाम का ऑप्शन यदि हम अनचेक कर देंगे तो जो दिनों के नाम होंगे उनको कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्धि जांच, मतलब प्रूफिंग टैब में ब्लैंक विकल्प एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ की संख्या गिनने का विकल्प प्रदान करता है। अशुद्धि जांच मतलब प्रूफिंग टैब में ब्लैंक विकल्प एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ की संख्या गिनने का विकल्प प्रदान करता है। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में जो प्रूफिंग टैब होता है उसमें ब्लैंक विकल्प हमें यह सुविधा प्रदान करता है कि हमारी फाइल में कितने पैराग्राफ टाइप किए गए हैं यह हमें गिनकर बता दिया जाएगा। एमएस वर्ड में रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप होता है। प्रूफिंग ग्रुप जिसमें एक ऑप्शन होता है वर्ड काउंट क्या करता है? वर्ड काउंट एमएस वर्ड फाइल की एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट शो करता है। एक ऐसी रिपोर्ट शो करता है जिसमें कई प्रकार की जानकारी होती है। आपकी फाइल में कितने पेज हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितनी लाइंस हैं, कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं, यह जानकारी शो करता है वर्ड काउंट नाम का ऑप्शन, जो कि रिव्यू टैब में होता है, प्रूफिंग ग्रुप में होता है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट जी। वर्ड काउंट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट जी। यह ऑप्शन रिव्यू टैब में, प्रूफिंग ग्रुप में प्राप्त होता है। वर्ड काउंट के अंदर 6 प्रकार की रिपोर्ट शो की जाती है। 6 प्रकार की, पेजेस की संख्या, पैराग्राफ की संख्या, लाइंस की संख्या, वर्ड की संख्या,
कैरेक्टर विदाउट स्पेस और कैरेक्टर विथ स्पेस 6 प्रकार की रिपोर्ट शो करता है वर्ड काउंट। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ड काउंट। जो प्रूफिंग ग्रुप होता है वह रिव्यू टैब में होता है, जिसके अंदर एक ऑप्शन होता है वर्ड काउंट, जो कि हमें पैराग्राफ की संख्या गिनने की सुविधा प्रदान करता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में प्रूफिंग ग्रुप होता है, जिसमें वर्ड काउंट नाम का एक ऑप्शन होता है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारी फाइल की एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट शो की जाती है, जिसमें टोटल 6 प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है। यहां पर हमें कितने पैराग्राफ हैं यह जानकारी भी शो की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ड काउंट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उन उत्पादों को संदर्भित करता है जो किसी विशेष वातावरण की विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन उत्पादों को संदर्भित करता है जो किसी विशेष वातावरण की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ऑप्शन ए क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी है डिवाइस ड्राइवर। ऑप्शन नंबर सी है फर्मवेयर। ऑप्शन नंबर डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। यह क्वेश्चन सॉफ्टवेयर से संबंधित है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर की 2 कैटेगरी होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं, जिनके बिना हमारा सिस्टम ऑन नहीं हो सकता, सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। जबकि एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि किसी फिक्स टास्क को कंप्लीट करते हैं, जो कि यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उन प्रोडक्ट को रिफर करता है जो किसी स्पेशल एनवायरनमेंट की स्पेशल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेशल टास्क को कंप्लीट करते हैं, फिक्स कार्य को कंप्लीट करते हैं, वह कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी फिक्स टास्क को कंप्लीट करने के लिए, किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो मार्कअप विकल्प एमएस वर्ड में रिव्यू टैब के निम्न में से किस समूह में उपलब्ध है? शो मार्कअप विकल्प एमएस वर्ड में रिव्यू टैब के निम्न में से किस ग्रुप में उपलब्ध है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में एक ऑप्शन होता है शो मार्कअप। यह किस ग्रुप में प्राप्त होता है? किस ग्रुप में? एमएस वर्ड के अंदर रिव्यू टैब में एक ट्रैकिंग ग्रुप होता है, ट्रैकिंग ग्रुप, जो कि ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन प्रदान करता है। ट्रैक चेंजेस क्या है? ट्रैक चेंजेस एक ऐसा ऑप्शन है जो डॉक्यूमेंट में किए जाने वाले चेंजेस को रिकॉर्ड करता है या चेंजेस को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है। एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में एक ट्रैकिंग ग्रुप होता है जहां पर ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन होता है, जिसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट में होने वाले चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। यदि आपने एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाई है, आपने अपनी फाइल को सेव कर दिया। अब फाइल को सेव करने के बाद यदि आपकी फाइल में कोई यूजर बदलाव करेगा, चेंजेस करेगा, तो आप उन बदलावों को, चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। किस ऑप्शन के द्वारा? ट्रैक चेंजेस नाम के ऑप्शन के द्वारा, जो कि रिव्यू टैब में होता है, ट्रैकिंग ग्रुप में होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ई। कंट्रोल शिफ्ट ई से हम ट्रैक चेंजेस को ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। जब हम चेंजेस को ट्रैक करते हैं तो उसके साथ हमें शो मार्कअप नाम का ऑप्शन भी प्रदान किया जाता है। शो मार्कअप क्या करता है? जहां जहां चेंजेस किए जाते हैं उनको शो कर देता है। यह ऑप्शन भी ट्रैकिंग ग्रुप में होता है, ट्रैकिंग ग्रुप में। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो शो मार्कअप नाम का विकल्प है वह रिव्यू टैब के ट्रैकिंग ग्रुप में होता है। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। रिव्यू टैब में
एक ट्रैकिंग ग्रुप होता है, ट्रैकिंग ग्रुप जिसमें ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन होता है और इससे संबंधित कई ऑप्शन होते हैं। यहीं पर एक ऑप्शन होता है शो मार्कअप। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की है। एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है कि टेक्स्ट को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की क्या है। टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है मतलब अलाइनमेंट का क्वेश्चन है, अलाइनमेंट का। एमएस वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एल। एक होता है राइट अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर। एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे। और एक होता है सेंटर अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में यदि हमें टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है तो हम शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस जे। 4 प्रकार के टोटल अलाइनमेंट होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट शॉर्टकट की है कंट्रोल एल, राइट अलाइनमेंट शॉर्टकट की है कंट्रोल आर, जस्टिफाई अलाइनमेंट शॉर्टकट की है कंट्रोल जे। एक होता है सेंटर अलाइनमेंट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई। चारों अलाइनमेंट हमें एमएस वर्ड के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में प्रदान किए जाते हैं। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई की शॉर्टकट की होती है। इन सभी ऑप्शन को हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ ग्रुप होता है जिसमें हमें 4 प्रकार के अलाइनमेंट दिए जाते हैं। 4 प्रकार के डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एल, सेंटर अलाइनमेंट शॉर्टकट की है कंट्रोल ई, राइट अलाइनमेंट शॉर्टकट की है कंट्रोल आर, जस्टिफाई अलाइनमेंट शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में दिए गए एनवेलप विकल्पों में से मेलमज प्रक्रिया में गलत मतलब फॉल्स एनवेलप साइज का चयन करें। एमएस वर्ड में दिए गए एनवेलप विकल्पों में से मेलमर्ज प्रक्रिया में गलत एनवेलप साइज का चयन करें। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है जो कि एमएस वर्ड के मेल मर्ज टॉपिक से संबंधित है। मेल मर्ज से हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड में दिए गए एनवेलप ऑप्शन में से मेल मर्ज प्रोसेस में गलत एनवेलप साइज को सिलेक्ट करें। मेल मर्ज से क्वेश्चन पूछा गया है। मेल मर्ज से, मेल मर्ज क्या है? मेल मर्ज एमएस वर्ड का एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि सिंगल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी बनाने की सुविधा प्रदान करता है। यदि हमें एमएस वर्ड में सिंगल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी क्रिएट करनी है तो हम मेल मर्ज नाम का ऑप्शन यूज करते हैं। मेल मर्ज ऑप्शन एक ही प्रकार की जानकारी को एक साथ कई लोगों के साथ शेयर करने की सुविधा प्रदान करता है। मेल मर्ज ऑप्शन के द्वारा हम एक ही प्रकार की जानकारी को एक साथ कई लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। मेल मर्ज ऑप्शन मेलिंग्स टैब में प्राप्त होता है। मेलिंग्स टैब में मेल मर्ज ऑप्शन के द्वारा हम लेटर बना सकते हैं, लेबल बना सकते हैं, एनवेलप बना सकते हैं। हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड में दिए गए एनवेलप विकल्पों में से कौन सी एनवेलप साइज गलत है। एनवेलप मतलब लिफाफा। जब हम मेल मर्ज से लिफाफा बनाते हैं, एनवेलप बनाते हैं, तो हमें एनवेलप की साइज भी सिलेक्ट करनी पड़ती है कि हमें किस साइज का एनवेलप बनाना है। वहां पर एनवेलप की मल्टीपल साइज दी जाती हैं, लेकिन वहां पर B7 नंबर की कोई साइज नहीं होती है। B7 आपको याद रखना है, एनवेलप की साइज 3 से लेकर 6 तक हो सकती हैं। 3 से लेकर 6 तक मतलब B4 भी होगी, B5 भी होगी, B6 भी होगी, लेकिन B7 नाम की या B7 नंबर की कोई एनवेलप साइज नहीं होती है। आपको याद रखना है एमएस वर्ड में एनवेलप की साइज 3 से लेकर 6 तक हो सकती हैं, 7 नहीं हो सकती हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के मेलिंग्स टैब में
मेल मर्ज से संबंधित सभी प्रकार के ऑप्शन होते हैं। मेल मर्ज के द्वारा हम एक सिंगल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। मेल मर्ज के द्वारा हम लेटर, लेबल, एनवेलप बनाते हैं। यदि हमें एनवेलप बनाना है तो हम एनवेलप पर क्लिक करते हैं। एनवेलप बनाते समय हमें एनवेलप की साइज भी सेट करनी होती है कि हमें किस साइज का एनवेलप क्रिएट करना है। एनवेलप की साइज को सेट करने के लिए हमें ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा। यहां पर एनवेलप की मल्टीपल साइज दी जाती है। मल्टीपल साइज आप देख सकते हैं, यहां पर बहुत सारी साइज दी गई हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सी एनवेलप की सही साइज नहीं है। तो आप देख सकते हैं B4 है, B5 है, B6 है, लेकिन B7 यहां पर नहीं है। और यदि C को देखें तो C3 है, C4 है, C5 है, C6 है, C7 भी नहीं है। मतलब एनवेलप की साइज 3 से लेकर 6 तक होती है, 7 नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, B7। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल मर्ज में एनवेलप विकल्प डायलॉग बॉक्स में टैब की संख्या कितनी होती है। यह क्वेश्चन भी मेल मर्ज से संबंधित है। हमने पिछला क्वेश्चन भी मेल मर्ज से संबंधित समझा था, यह क्वेश्चन भी मेल मर्ज से ही संबंधित है। मेल मर्ज में एनवेलप विकल्प डायलॉग बॉक्स में टैब की संख्या कितनी होती है। जब हम मेल मर्ज ऑप्शन के अंतर्गत एनवेलप की विंडो ओपन करते हैं, एनवेलप का डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, तो उसमें कितने टैब होते हैं। एमएस वर्ड के मेलिंग्स टैब में पहला ग्रुप होता है क्रिएट ग्रुप, जिसमें केवल 2 ही ऑप्शन होते हैं, एक होता है एनवेलप, एक होता है लेबल। आप एनवेलप पर क्लिक करेंगे या लेबल पर क्लिक करेंगे, एक ही विंडो ओपन होगी एनवेलप एंड लेबल की। आप एनवेलप ऑप्शन पर क्लिक करें या लेबल ऑप्शन पर क्लिक करें, विंडो एक ही ओपन होती है एनवेलप एंड लेबल की, जिसमें 2 टैब होते हैं, एक एनवेलप का और एक लेबल का। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। मेलिंग्स टैब में पहला ग्रुप होता है क्रिएट ग्रुप, जिसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एनवेलप्स एंड लेबल्स। आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करें, एक ही विंडो ओपन होती है एनवेलप्स एंड लेबल्स की, जिसमें 2 टैब होते हैं, एक होता है एनवेलप का टैब, एक होता है लेबल का टैब। 2 टैब होते हैं इस विंडो में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मतलब ग्रुप एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह मतलब ग्रुप एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में उपलब्ध नहीं है। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। हमें यहां पर 4 ग्रुप के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में उपलब्ध नहीं है। इंसर्ट टैब में पेजेस नाम का ऑप्शन होता है, टेबल्स नाम का ऑप्शन होता है, इलिस्ट्रेशन नाम का ऑप्शन भी होता है। मतलब इंसर्ट टैब में पेजेस ग्रुप है, टेबल्स ग्रुप है, इलिस्ट्रेशन ग्रुप है, लेकिन पैराग्राफ ग्रुप नहीं है। पैराग्राफ ग्रुप तो होम टैब में होता है और लेआउट टैब में होता है। लेआउट टैब में जो पैराग्राफ ग्रुप है यह होम टैब में भी होता है, लेआउट टैब में भी होता है, लेकिन इंसर्ट टैब में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैराग्राफ। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर विकल्प निम्न में से किस टैब में पाया जाता है। एमएस पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर विकल्प निम्न में से किस टैब में पाया जाता है। पावर पॉइंट से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फॉर्मेट पेंटर नाम का ऑप्शन है वह किस टैब में प्राप्त होता है। पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट का यूज प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है। प्रेजेंटेशन के अंदर जो पेज यूज होता है उसे कहा जाता है स्लाइड। पावर पॉइंट की फाइल कहलाती है प्रेजेंटेशन और पावर पॉइंट में यूज होने वाला पेज कहलाता है स्लाइड। हमसे पूछा गया है पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है। फॉर्मेट पेंटर क्या है? फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन फॉर्मेटिंग को कॉपी और पेस्ट करता है। यदि हमें फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करना है तो हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे। फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन करेगा क्या?
एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा और दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर देगा। फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा ऑप्शन है जो एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, दूसरे स्थान पर पेस्ट कर देता है। फॉर्मेट पेंटर होम टैब में प्राप्त होता है और क्लिपबोर्ड ग्रुप में होता है। क्लिपबोर्ड ग्रुप में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट तीनों ही सॉफ्टवेयर में फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में होता है, जो कि एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर देता है। फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट सी। कंट्रोल शिफ्ट सी से हम फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट वी से हम फॉर्मेटिंग को पेस्ट भी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट सी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट वी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने की शॉर्टकट की है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, होम टैब। इसको हम पावर पॉइंट में प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। हम आपको यह सभी जो क्वेश्चन तैयार करा रहे हैं, यह सभी क्वेश्चन हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर टाइप करे हैं। होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, जहां पर एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर, जो कि एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और दूसरे स्थान पर पेस्ट कर देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर के डायग्नोस्टिक और रखरखाव कार्यों के लिए अभिप्रेत है? निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर के डायग्नोस्टिक और रखरखाव कार्यों के लिए अभिप्रेत है? यह क्वेश्चन सॉफ्टवेयर से संबंधित है। हमें यहां पर 4 सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर के डायग्नोस्टिक और रखरखाव कार्यों के लिए अभिप्रेत है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का रखरखाव मेंटेनेंस करते हैं उन्हें कहा जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही टाइप होते हैं। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का डायग्नोसिस करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम का डायग्नोसिस करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, उन्हें कहा जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूटिलिटीज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक टॉगल कुंजी है जो आपको अपने कीबोर्ड पर अक्षरों को लोअर केस से अपर केस में बदलने की सुविधा देती है। ब्लैंक एक टॉगल की है जो आपको अपने कीबोर्ड पर अक्षरों को लोअर केस से अपर केस में बदलने की सुविधा देती है। यह क्वेश्चन कीबोर्ड से संबंधित है। कीबोर्ड से, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कि हमें कई प्रकार के डेटा को इनपुट करने की सुविधा प्रदान करती है। कीबोर्ड में कई प्रकार की की होती हैं, जैसे कि A से Z तक अल्फाबेटिकल की, 0 से लेकर 9 तक न्यूमेरिकल की, F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होती हैं। ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट यह कहलाती है मॉडिफायर की। इसी प्रकार से होती हैं टॉगल की। टॉगल की कौन सी की होती हैं? ऐसी की जो एक बार प्रेस करने पर ऑन हो जाती हैं, दोबारा प्रेस करने पर ऑफ हो जाती हैं, उन्हें बोला जाता है टॉगल की। टॉगल की वह की होती हैं कीबोर्ड में जो एक बार प्रेस करने पर एक्टिवेट होती हैं और दोबारा प्रेस करने पर डीएक्टिवेट हो जाती हैं, जैसे कि कैप्स लॉक की, नम लॉक की, स्क्रॉल लॉक की। ऐसी की जो एक बार प्रेस करने पर ऑन होती हैं, दोबारा प्रेस करने पर ऑफ होती हैं, उन्हें कहा जाता है टॉगल की। और टॉगल की है कैप्स लॉक की, नंबर लॉक की, स्क्रॉल लॉक की। हमसे पूछा गया है ऐसी कौन सी की है जिसको हम यूज करके लोअर केस अक्षर को अपर केस में बदल सकते हैं, मतलब स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदल सकते हैं। वह होती है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की यदि हम कीबोर्ड से कैप्स लॉक की को ऑन कर देते हैं तो अपर केस में टाइपिंग होती है, मतलब कैपिटल लेटर में, और यदि हम कैप्स लॉक को ऑफ कर देते हैं तो लोअर केस में टाइपिंग होती है, मतलब छोटे अक्षरों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कैप्स लॉक की एक टॉगल की है जिससे हम लोअर केस के अक्षरों को अपर केस में बदल सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।